Hello, good morning, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. Today we are doing exercise of chapter 4, that is heat. Let's start our exercise. Question number 1, state similarities and difference between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. क्या पूछा है इसमें हमसे पूछा है कि हमें सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है और डिफरेंस बिटवीन भी बताना है किसके बीच में, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में एंड क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। आपको अच्छे से ध्यान होगा, हमने बहुत अच्छे से चैप्टर रीड किया है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। सेकेंड वन इज़ मरकरी इज़ यूज इन बॉथ। दोनों में क्या यूज़ होती है? मरकरी यूज़ होती है, जो क्या बताती है हमें क्या बताती है? जो मरकरी जो है हमें बताती है जितनी मतलब रेंज बताती है हमें, ठीक है। थर्ड वन इज़ बोथ हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। दोनों की क्या होती हैं? लॉन्ग नैरो होता है, लॉन्ग होती है, और क्या होती है? ग्लास ट्यूब होती है। यहाँ पे ऐसे ग्लास ट्यूब होती है ना उनकी बनी हुई, है ना। और दोनों क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं और पतले होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? सिमिलैरिटीज़ हमने बता दी। अब हम क्या बता रहे हैं? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में। बहुत अच्छे से आपको ध्यान होगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपको पता है ना। और ये किस लिए यूज़ होता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर किस लिए यूज़ होता है कि वो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किस चीज़ का, लैब्स में जो काम होते हैं उसमें जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है यूज़ होता है। फैक्ट्रीज़ में जो होते हैं उनमें क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है यूज़ होता है, उससे जो है हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ओके। और सेकंड डिफरेंस क्या है? और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? आपने पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है। उसकी रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक। किसकी? क्लिनिकल थर्मामीटर की। और लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्या होती है रेंज? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ओके। और थर्ड वन क्या है कि क्लिनिकल थर्मामीटर को जो हम कहाँ रखते हैं? टंग के नीचे रखते हैं। जब टंग के नीचे रखेंगे तो सीधा तो नहीं होगा ना, वो टिल्टेड होगा ना, हल्का सा टिल्ट होके रखते हैं हम उसे। कहाँ पे? टंग के नीचे। तो क्या होता है? कैप टिल्टेड। उसे जो है हम टिल्ट रखते हैं, टेढ़ा करके रखते हैं हल्का सा, मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या करते हैं? उसे हम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखते हैं ताकि जो है रीडिंग उसकी प्रॉपर आ सके, ठीक है। और क्या डिफरेंस लिख सकते हो आप इसमें? आप ये लिख सकते हो कि क्लिनिकल थर्मामीटर में जो है मरकरी जो है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, मतलब इनसाइड द माउथ भी सेम होता है एंड आउटसाइड द माउथ भी जो है टेम्परेचर सेम होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में। बट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है? व्हेन वी डीप थर्मामीटर इन अ बीकर विद हॉट वाटर, जब हॉट वाटर के अंदर हम बीकर में थर्मामीटर डालते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर चेंज अलग होता है। एंड जब व्हेन वी टेक आउट फ्रॉम द बीकर, जब हम बीकर से बाहर निकालते हैं थर्मामीटर को, तो जो है उसमें क्या होता है? उसमें जो है टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। ये भी डिफरेंस है। और क्या लिख सकते हो आप? और अपना थोड़ा आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। जो कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स हैं उनके हमें एग्जांपल देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्न है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। मुझे पता है कि आपको ये याद होगा, अगर नहीं याद तो फिर तब भी मैं आपको बता देती हूँ कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो बहुत इजीली अपने अंदर से जो है हीट पास करा लेते हैं। क्या कराते हैं? क्या होता है? दीज आर दोज मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली। इनसे क्या है? बहुत अच्छे से, बहुत इजीली जो है हीट पास हो जाती है। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं वो मटेरियल जिसके अंदर से दे डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली, जिसके अंदर से ईजीली जो है हीट पास नहीं हो पाती, है ना। तो कंडक्टर्स, अब मुझे आप बताइए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? आयरन एंड कॉपर। आपने एक एक्टिविटी भी किया ना इसकी, आयरन, जिसमें हमने एक आयरन जोड़ ली थी, है ना। तो आप एक बार दोबारा से उसको पढ़ेंगे। आयरन एंड कॉपर। और इंसुलेटर के एग्जांपल क्या है? प्लास्टिक एंड वुड। हमने वुड के बारे में भी पढ़ा है, प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ा था एक एक्टिविटी में ना। तो इंसुलेटर के एग्जांपल क्या था? प्लास्टिक और वुड, जिससे जो है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता
ना तो प्लास्टिक गर्म होता, हमने क्या लिया था, एक हॉट वाटर के अंदर हमने क्या किया था, एक स्केल लिया था प्लास्टिक का ना, या डिवाइडर ले लो आप प्लास्टिक का, या स्केल ले लो आप प्लास्टिक का। और उसमें क्या था कि एट द वन एंड जो था, एक एंड जो कंटेनर के अंदर डिप था, उसमें क्या था, उसमें जो है वो गर्म था ना वाटर, तो वो गर्म हो जाता था। एट द अदर एंड जहाँ आपने हैंड से पकड़ा हुआ है दूसरे एंड पे, उसे क्या था, क्या प्लास्टिक के अंदर गर्म हो जाता है? नहीं गर्म होता। बट आयरन के अंदर जो है बहुत जल्दी आयरन जो है, आयरन की रोड गर्म हो जाती है। कॉपर भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एल्यूमिनियम भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, वो क्या होते हैं, कंडक्टर। बट इंसुलेटर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक, वुड, लाइक दैट, ये सब मटेरियल्स जो हैं ये जल्दी गर्म नहीं हो पाते। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या है, ब्लैंक्स दिए और फिल करने हैं ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज़ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस जो है किस चीज़ से मेजर डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी हॉटनेस से और कोल्डनेस से। देखो, एक चीज़ हॉट है, ठीक है, जैसे कि हमने एक पैन में हमने क्या ले लिया, एक पैन में हमने ले लिया गर्म पानी, और एक पैन में हमने ले लिया उबलता हुआ पानी, मतलब जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं नहाने के लिए। एक पैन में हमने वो ले लिया और सेकंड पैन में ले लिया बिल्कुल उबलता हुआ पानी। तो हम कैसे मेज़र करेंगे, मतलब कि एक जो है, एक कम हॉट है, एक जो है ज़्यादा हॉट है, तो हम किससे मेज़र कर सकते हैं हॉटनेस? मेज़र कर सकते हैं कि विच वन इज़, मतलब दोनों में कंपैरिजन करेंगे ना हम, है ना, कि इन दोनों में से कौन सा हॉट है या कौन सा जो है कोल्ड है ना। तो हम किससे मेज़र कर सकते हैं, किससे डिटरमाइन कर सकते हैं हॉटनेस को एक ऑब्जेक्ट की, कि बाय इट्स हॉटनेस से या कोल्डनेस से। ठीक है। सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। जो बॉइलिंग वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर, उबला हुआ पानी जो है, जो बॉयल किया हुआ वाटर होता है, उसका टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेज़र करते हैं ना, है ना। बट इसमें क्या पूछा है कि कैन नॉट बी मेज़र, किससे मेज़र नहीं किया जा सकता? तो किससे नहीं किया जा सकता? क्लिनिकल थर्मामीटर से जो है मेज़र नहीं किया जा सकता। यस। सी पार्ट क्या है, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री ऑफ, टेम्परेचर किस में मेज़र होता है? इन डिग्री ऑफ हॉटनेस। ओके। D1 इज़ नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। बहुत अच्छे से हमने रीड किया है, इन सब में जो है एक जो है मीडियम रिक्वायर होता है, जैसे कि कंडक्शन हो गया, इन सब में क्या है, मीडियम जो है रिक्वायर होता है। बट जो रेडिएशन होती है ना, रेडिएशन के प्रोसेस में क्या है, हमें जो है कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हीट जिससे पास करे, उसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। ई पार्ट इज़ अ कोल्ड स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक जो स्टील स्पून है ना, उसको हमने किस में डिप किया है? हॉट मिल्क में डिप किया है। इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, वो किसके मतलब दूसरे एंड पे जो हमने क्या लिया था, स्पून का जो एक एंड जो हमने कहाँ किया हुआ, डिप किया हुआ है हॉट मिल्क में, और जो उसका दूसरा एंड है ना, उसमें जो हीट ट्रांसफर होगी किसके प्रोसेस से होगी? वो होगी कंडक्शन के प्रोसेस से। ठीक है। अब ये देखो, अगर डिफरेंस पूछेंगे आपसे तो आप डिफरेंस बहुत अच्छे से बता सकते हो कि रेडिएशन में डिफरेंस क्या है और कंडक्शन में। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में जो है हमें वो एक मीडियम होता है, एक मीडियम होता है जिससे जो है हीट जो है पास होती है ना, हीट जो है पास होती है। और इसमें क्या है, रेडिएशन में हमें जो है कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हीट पास करने के लिए। ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ वन इज क्लॉथ ऑफ, है ना, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करते हैं, जैसे बेटर देन दी रादर देन लाइट कलर के क्लोथ्स। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय। हम नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में भी जो है शेयर जरूर कीजिएगा।